प्रदेश भाजपा कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन के बाद प्रदेश में जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी हुई है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश के बाहर लॉकडाउन के चलते अन्य प्रदेशों में रुके हुए राजस्थान के कामगारों को भी सहायता उपलब्ध करवाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आमेर के सतीश पूनिया जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 22 तारीख के बाद जितने भी राशन सामग्री की सुविधा करवाई है, हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। तो सतीश जी पूनिया को जैसे कॉल किया, उन्होंने मेरे को राशन की व्यवस्था करवाई। हम जितने भी लोग यहाँ पे सबके राशन की उपलब्ध कराया। इस तौर पे मैं श्री सतीश जी पूनिया और उनके साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। कोरोना संकट के समय जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाने के अंदर जहां प्रदेश भाजपा ने अपने प्रदेश में बहुत अनूठी पहल की है, वहीं प्रदेश के बाहर भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने अपनी ओर से पहल कर महाराष्ट्र और गुजरात तक जो राजस्थान के फंसे हुए मजदूर हैं उन तक राहत पहुंचाने की कोशिश की है। इससे भी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ के लिए तो एक हेल्पलाइन शुरू करी थी, लेकिन प्रवासी मजदूरों के लिए एक अलग से हेल्पलाइन हमने शुरू की। इसी तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन शुरू की। लेकिन यहाँ की जो हेल्पलाइन है, खासतौर पर हमारे जो लोग बाहर राजस्थान से बाहर जो लोग थे उनके लिए चुनौती थी, क्योंकि घर से दूर थे, पहचान नहीं थी, बोली भाषा सब अलग। तो ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में सीधे उन लोगों ने हेल्पलाइन के जरिए या डायरेक्ट मेरे नंबर पे कांटेक्ट किया। तो जहाँ जहाँ हमारा व्यक्तिगत संपर्क था, खासतौर पर प्रवासी जो राजस्थानी बंधु हैं उन्होंने बड़ा सहयोग किया और बड़ी उदारता से उन लोगों का देखभाल करी। तो जहाँ नेटवर्क था, खासतौर पर हमारे लोग गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में भी, कुछ दक्षिण के प्रांतों में, वहाँ पर सब लोगों ने बहुत शिद्दत के साथ इन सब लोगों की मदद करी। और लोग इसी वजह से मुझे लगता है कि असंतोष और अराजकता कम हुई। और निश्चित रूप से जब कोई समय होगा तो उनकी घर वापसी भी होगी, लेकिन उससे पहले वहाँ उनकी केयर जरूरी थी ताकि उनके बीच में किसी तरीके की निराशा नहीं आए। तो मैं आज संतोष व्यक्त कर सकता हूँ कि पार्टी का ये फोरम सामाजिक तरीके से भी सक्रिय होकर उन लोगों के काम आया। एक डॉक्टर साहब, प्रदेश में भी आपका लगातार जरूरतमंद तक पहुंचने का प्रयास जारी है, अभी भी आप कर रहे हैं। क्या अब तक आपका लक्ष्य रहा है और क्या अब तक अचीव हो पाया है? खासतौर पर ऐसे लोग जो दिहाड़ी के लोग थे या जो बहुत बीपीएल से भी नीचे थे, इस तरीके के लोग थे। कई ईडब्ल्यूएस के लोग भी ऐसे थे, सामान्य वर्ग के भी, जिन जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपना प्रतिदिन कमा के खाते थे। तो ये चुनौती थी, इसलिए पार्टी को धीरे धीरे एक सामाजिक शक्ल में तब्दील किया। और मुझे खुशी है कि 600 से ऊपर हमारी कम्युनिटी किचन चली और चल रही हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने 1 करोड़ से भी अधिक ऐसे लोगों तक भोजन सामग्री पहुंचाई और 50 लाख से भी ऊपर, 60 लाख के करीब हमने सूखे भोजन सामग्री के पैकेट, रसद सामग्री के उन लोगों तक पहुंचाया। लगभग 1.5 लाख कार्यकर्ता इसमें इंगेज रहे, क्योंकि पार्टी का जो 52,000 बूथ, 1,000 मंडल, 44 जिले, तो सब में उनकी सक्रियता के कारण हम सब लोग ये कर पाए। इसका बड़ा उदाहरण ये है कि आज हमारे पास जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था पीएम केयर्स का, ताकि इस वैश्विक महामारी से शोध में और भविष्य के डिजास्टर मैनेजमेंट में ये फंड काम आए, तो मुझे खुशी है कि केवल 100 रुपए के अंशदान से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और शुभचिंतकों ने 50 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन किया है, जो अपने आप में बड़ा कीर्तिमान है। न केवल अपने प्रदेश में जरूरतमंदों तक उन्होंने पहुंचने का प्रयास किया है, बल्कि प्रदेश से बाहर भी जो जरूरतमंद हैं उन तक उन्होंने पहुंचकर एक मानवीय पहल, एक अनुकरणीय पहल सबके सामने प्रस्तुत की है। धर्मेश भारती, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।